ठीक है, अगर यही जितने भी स्टेडियम इनके पास नहीं है, ये जितने शहरों में बने हुए हैं, अगर यही लोगों के पास होते हैं, ठीक है, किसी को बेचो ना, बोलो ये लो जाओ तुम करो जो भी है, इसको बनाओ, पैसा लगाओ, टीम बनाओ, फर्स्ट क्लास भी है, जो कुछ भी है, तो मुझे एक बात बताएं, ऑटोमेटिकली पीसीबी के ऊपर ग्राउंड आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली ग्राउंड आ जाएंगे, पीसीबी को बर्डन नहीं। अब बर्डन क्यों है पीसीबी के ऊपर? क्योंकि ग्राउंड है नहीं पीसीबी के पास, 3 ग्राउंड है टोटल, ठीक है, उस पे आप इंटरनेशनल मैचेस कराते हैं, उस पे आप पीएसएल के मैचेस कराते हैं, बिल्कुल ठीक है। जब आपके पास ये जो हाथ में आपके ग्राउंड नहीं है, लेकिन उनके हाथ में सब कुछ है, वो उल्टा आपको दे देंगे, ये लो ग्राउंड लो, जो पैसा बनता है, जो कमीशन बनता है वो करो, ये आप जाओ, तो पीसीबी के पास 3 की जगह 15 ग्राउंड हो जाएंगे, बिल्कुल, और उसमें वो मल्टीपल इवेंट्स भी करवा सकते हैं, अदरवाइज बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। कम 10 से 12 ग्राउंड्स में हो रहा है, राइट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो ये एक चीज हमें सीखने की। बाय द वे आएंगे ऑप्शंस होंगे अंडर, अगर आपके पास ऑप्शन आए, आपके पास पैसा भी आ जाए और ऑप्शन भी आ जाए, तो आप टीम जो खरीदेंगी माशाल्लाह से, उसका क्या नाम रखेंगे? पहले मुझे बताओ तुम क्या रखोगे? नहीं, पहले लेडीज फर्स्ट। ये हाँ, तो मैं रखूंगी अख्तर कॉलोनी अखीर। वाह क्या बात है। मैं बताओ। मैं जॉर्ज जबराज। वाह, इसके साथ साथ हम बताते जा रहे हैं, मौका दे रहे हैं, अब अपनी टीम डिसाइड करें, अब आपकी टीम क्या होगी? नाम हम क्या देंगे? मैं बताना नहीं चाह रहे, आप बताना नहीं चाह रहे। चले मैं अपनी तरफ से 2 टीम दे देता हूँ। एक होगी हैदराबाद ब्रेव्स, ओए होए और एक हैदराबाद ही उठाऊंगा भाई। हैदराबाद अब कैसे डीएचए? हम डीएचए पे आ रहे थे अभी, आपने सारे डिट किल कर दिया। नहीं डीएचए क्यों, हम तो अपना नहीं आपके बारे में नाज़माबाद व्हाट? ईदगाह। नाज़माबाद, वाह वाह वाह, नाज़माबाद ईदगाह ग्राउंड। ये टीम का कौन सा नाम है? नाज़माबाद टीम का नाम है। इन्होंने अरे यार जौहर जैगुआर्स, ये इन्होंने 1970 की टीम का नाम लेकर ले। नाज़माबाद ईदगाह में नाज़माबाद सुपर कप, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट में T20 स्टार्ट हुआ। किसी जानवर का नाम बताओ। नाज़माबाद वुल्व्स, ईगल्स, टाइगर्स, हॉर्स, स्टैलियन। जानवर नहीं है नाज़माबाद में यार मुझे एक बात बताइए, आप दोनों मिलकर जो टीमें बना रहे हैं, कोई आपस में कोई मुकाबला तो नहीं फिर करने वाले आप लोग? यही तो बात है, ये तो सरप्राइज है। आपने किल कर दिया ना, हम इतना अच्छा लेकर आए थे, आपने साथ ही नहीं दिया हमारा। नाज़रीन आदाब अर्ज़ है, थोड़ी देर में मुशायरे का आगाज होगा, उस वक्त हम आपसे बात जरूर करेंगे। हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। यार रमीज राजा ये कह रहे हैं कि पीएसएल को आपको रीवैम्प करके ऑक्शन की तरफ ले जाना चाहिए। दिस इज हाउ पीएसएल शुड नाउ ऑन, नेक्स्ट पीएसएल से ये होना चाहिए। भाई ऑक्शन सिस्टम का कहा है फवाद रमीज राजा साहब ने। यार बहुत सही बात की है ऑनेस्टली। फर्स्ट टाइम यू आर एग्रीइंग विद रमीज राजा इन योर लाइफ। बट थोड़ा सा फवाद में ये बताइए, अभी का निजाम थोड़ा सा ना लोगों को बता दे ऑक्शन है, यही तो मैं कह रहा हूं, टीमें बेचनी है या क्या करना है, ये ऑक्शन की बात कर रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूं ना। अपने ड्राफ्ट में आपका कैप लगा हुआ है इतने, देखिए ऑक्शन से होता पता है क्या है, उसमें होता ये कि प्लेयर उसकी वैल्यू के मुताबिक जाता है, ठीक है, तो वो गेम ही अलग होता है। फिर ठीक है पैसे लगाओ ना, अब पता चल जाएगा जो रोने रोते हैं कहाँ से पैसे निकलेंगे जब प्लेयर पकड़ना होगा और प्लेयर फैलेगा। जब प्लेयर पैसे के लिए फैलेगा, और मैं देखता हूँ प्लेयर भी बड़े बड़े वफादार होते हैं ना, जब पैसे मिलने शुरू होंगे तो देखते हैं कौन कहाँ रुकता है। सही सर पैसे, और साथ ये है कि भाई जब दुनिया इसी तरफ जा रही है, आप ऑक्शन करें, मजा आता है, देखने में मजा आता है। यस, पूरा निजाम देखने में मजा आता है। हाँ, पूरा इवेंट देखने में बड़ा मजा आता है। आर यू एग्रीइंग तनवीर भाई विद द ऑक्शन? देखिए ऑक्शन की लिमिट है कोई पैसों की? नहीं, कोई नहीं। तो फिर कहां से आएगा इतना पैसा? तो यही तो पता चलेगा ना, नहीं भाई, किसी को तो अभी भी यार यही तो पता चलेगा, लेकिन यही तो ज्यादा बताना भी तो नहीं है। तो इंडिया में जितना इन्वेस्टमेंट हमने दुबई में किया ना पाकिस्तानियों ने, जितना इन्वेस्टमेंट दुबई में पाकिस्तानियों ने किया है, वहां से पैसा आएगा। देखिए बात सुने, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा किसी जगह पे ना जब आपने पैसे कुछ बचाने होते हैं ना, तो वहां पे आपस में डील भी हो सकती है कि भाई इससे ज्यादा पैसे आप ऊपर ना लेके जाएं, क्योंकि ये ना हो कि हम फंस जाए, हमें बुला लिया जाए कि भाई इतना पैसा आपके पास आ कहां से रहा है। तो मेरा सवाल यही था कि भाई ऑक्शन पे आप अगर जाते हैं, ठीक है, आपकी कैटेगरी है, उसका उल्टा भी तो है कि अगले से कहा कि तुम्हें ज्यादा बता के दे रहे हैं, कम देंगे, और वहां आ गया जी। मैं नहीं मान सकता कि हमारे लोग खुल्लम खुल्ला जाएंगे कि भाई एक जो अमाउंट है वो सेट नहीं रखो, बस जाओ जिसने जो पकड़ लिया बंदा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है ना या कंट्री, वो दूसरों की तरह इतनी बड़ी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि एक लिमिट रख दी जाएगी, लेकिन बढ़ा दी जाएगी। ओके ठीक है, बढ़ा सकते हैं, हर कैटेगरी में एक लिमिट बढ़ा दी जाएगी। ऑक्शन और नो ऑक्शन पहले तो ये पता चले ना, फिर उसके ऊपर कैप लगा। ऑक्शन होना चाहिए, होना चाहिए। देखिए ऑक्शन अभी भी आप अगर बहुत गहराई में जाएं या प्लेयर्स के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हो, पता चलता है अंडर द टेबल अलग से पैसे लेते हैं। उन प्लेयरों का भी पता चल जाएगा जिनको आप लाए हुए ना शादी में, ठीक है, उनका भी पता चलेगा वो आपके कितने साथ हैं। जो रिटेन रहते हैं सिर्फ मोहब्बत में नहीं। बिल्कुल। अच्छा एक चीज और, ये आपने बड़ी अच्छा एक टॉपिक चला ऑक्शन का, उसके अलावा भी मैं भी एक एडवाइस देना चाहता हूँ, ये रिटेन का सिस्टम भी खत्म होना चाहिए। हर सीजन जिसने रहना है रहे, 10 रख ले, 10 रख के रिटेन का सिस्टम ही होना चाहिए। ओके डन है। अच्छा इसके साथ ही नेक्स्ट जो चीज हम डिस्कस करना चाह रहे थे, मजा तो चाह रहे थे, वो ये कि जैसे आपको पता भी है, हमने इससे पहले डिस्कस भी किया था कि भूटान में लेवल 3 आईसीसी की कोचिंग जो है उसका वहां पे चल रहा है ट्रेनिंग। और प्लीज अगर तस्वीर दिखाएं आप, वो तस्वीर जो है ना वो दिखाना सबसे ज्यादा जरूरी है। आज वहां पे सनत जसूरिया भी बैठे हुए थे, और हमारी तरफ से कौन गया हुआ है जी, आपको याद होगा, हफीज। और देयर यू गो। और वहां पे पढ़ाया क्या जा रहा है, कवर ड्राइव वो पढ़ाया जा रहा है। और ये देखें आप, बाबर आजम, बाबर आजम किसकी तस्वीर से कवर ड्राइव पढ़ाई जा रही है? तस्वीर से पढ़ाया जा रहा है। तो ये तो उनको बताओ ना, ये अच्छी बात आपने हमें दिखा। मैं तो इन चीजों को
लिफ्ट ही नहीं कराता ना, क्योंकि मुझे पता है वो बहुत बड़ा प्लेयर है, वो लेवल का प्लेयर है, उसकी आउट ऑफ फॉर्म है, वो अलग चीज है। ये उनको दिखाएं जो उसके अगेंस्ट जाते हैं, उनको ये बताएं और उनको पता होना चाहिए। देखिए दुनिया का हर प्लेयर बाबर आजम को डिस्कस करता है, सिर्फ हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, हर प्लेयर डिस्कस करता है, ठीक है। जब ये 20 25 30 रन भी करता है, उस पर भी वही डिस्कस हो रहा होता है, यार क्या बैटिंग कर रहा है, क्या शॉट खेल रहा है, क्या ये। अच्छा, बाय द वे तनवीर भाई, ये सेकंड टाइम है, इससे पहले इंडिया के लिए जो यंगस्टर्स को क्रिकेट सिखाई जाती थी, उसकी भी वीडियो खासी फ्लोट हुई थी, उस पर भी कवर ड्राइव बाबर आजम की ही से और थर्ड चीज मैं बता देता हूं, थर्ड चीज मैं बता देता हूं जो मैंने तनवीर भाई से, मुझे एक शेर याद आ गया। जी फरमाइए आप। नाज़माबाद इब्न इंशा के कोच जो हैं वो बैठे हैं हमारे साथ, उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। बाबर का जिक्र आते ही ये टीम तो रौनक आती है ना, ये टीम सही है, ये टीम सही है। जब बाबर का जिक्र आता है ना तो मेरे में रौनक तो आएगी ना भाई, मैं भी तो यहाँ बैठ के इतनी फाइट कर रहा हूँ उसके लिए। अच्छा, मैं तीसरी चीज जो बताना चाह रहा था, मैंने आपको बताया था। अच्छा ठीक है, आप क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं भाई? वादे वैसे देखे ना, वी हैव दिस ब्रांड ना। मैं तनवीर भाई से तस्करा कर रहा था, श्रीलंका जाने का इत्तेफाक हुआ, मात्रा जो उनका शहर है, सनत जसूरिया का वो बॉर्न सिटी है, वहाँ पे उन्होंने स्टेडियम वगैरह बनाए हुए। आई वाज सो अमेज्ड टू सी कि बच्चों ने वहाँ पे, छोटे बच्चे थे अंडर 13, पाकिस्तानी पी कैप्स उन्होंने ली हुई थी, और मैंने पूछा कि भाई तुमने क्यों ली हुई है? जैसे कहा आई फॉलो बाबर। देखो हमारी यहाँ बदकिस्मती है, मैं अगर किसी पे तनकीद करता हूँ, कुछ करता हूँ, हमारे मुल्क के ये जो हीरो हैं, स्टार्स हैं ना, ये हमारी पहचान होते हैं दूसरे मुल्कों में। तो तनकीद के दौरान ना हम ये ख्याल नहीं करते कि हमें किस लिमिट तक जाना है, उसकी किरदार कशी पे आ जाते हैं हम, भाई उस पर हम बात करें, अच्छा नहीं करें, इस तरह हम अपनी जो लिमिट है ना। अब जैसे आपने बात की श्रीलंका में या जहाँ भी, भाई आप जहांगीर खान की वजह से मुझे पहली बार जहांगीर खान कंट्री की, तो ये वो लोग होते हैं कि जिनकी उनकी पर्सनल लाइफ पे बात ना करें, उनके खेल पे बात करें, तनकीद करें, ख़त्म हो जाए, और हमें खुश होना उसके फेल होने पर, ये गलत। अच्छा, ये ना जिस तरीके से इंडिया में जो है ना यूट्यूब चैनल सबके बंद हो रहे हैं ना, इस तरीके से मैं यहाँ भी एडवाइस देता हूँ कि जो भी लोग यूट्यूब चैनल पे बैठ के, सोशल मीडिया पे बैठ के पर्सनल हो के क्रिकेटर्स के ऊपर अटैक करते हैं, उनकी फैमिलीज पे चले गए, गलत वालिद पे चले गए, उनको भी बंद होना चाहिए। ऐसा नहीं हो भाई, आप क्रिकेट के ऊपर बात करें, उसकी बैटिंग पे बात करें, या फैमिली पे नहीं करें। फैमिली पे चले जाते हैं, उसको इस तरह उड़ा रहे होते हैं। मतलब यार मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, बहुत बड़ी हिम्मत है बाबर आजम की, वो बर्दाश्त करके बैठा हुआ है। यार पूरा पाकिस्तान उसके खिलाफ लगा हुआ है, पूरा पाकिस्तान। मेरी बात पाकिस्तान से आधा करते हैं, पूरा आधा चले करते हैं, पूरा पाकिस्तान का मतलब ये नहीं है कि पूरी 25 पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जितने लोग सोशल मीडिया में बैठे हुए हैं ना, ज्यादातर लोग उसके खिलाफ हैं, क्योंकि पैसा बनाना है, व्यूज लेने, सब कुछ होता है कि बात वक्त खिलाफ नहीं हो रहे होते, लेकिन बात जरूर कर रहे होते हैं। वर्डिंग बहुत गलती होती है ना उसके लिए, वर्डिंग 50% लोग नहीं करते। आपके क्रिकेटर बैठ के क्या किस किस्म की वर्डिंग यूज कर रहे हैं? जब से सोशल मीडिया का एक्सेस लोगों के पास आसानी से बहुत गलत हो गया है, गलत यूज हो रहा है। अभी एक मिसाल हम देख रहे थे कि जिस तरह से शामी के साथ किया जा रहा है, जिस तरह से उसे थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, और ये मेरे ख्याल में शामी के साथ पहली दफा नहीं हुआ। अब आपने ये तस्करा छेड़ ही दिया है, चले ही जाते हैं, आपने सब छेड़ ही दिया है। तो रिसेंटली एक दफा फिर से शामी को थ्रेट्स मिलना शुरू हुए हैं, और उनके अपने मुल्क से ही हुए हैं, बल्कि उससे पैसे भी मांगे जा रहे हैं, मुतालबा किया जाएगा कि भाई 1 करोड़ दे दें, वरना लाइफ थ्रेट दे रहे हैं, उसको जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि आपको अपने अंदर से ही खतरात हैं, यहाँ मत देखें। इसके साथ ही एक मरतबा फिर जब पाक भारत बात होती है तो गौतम गंभीर साहब कैसे पीछे रह सकते हैं? गौतम गंभीर ने एक मरतबा फिर जहर उगला और कहा है कि जब तक ये तमाम तर चीज़ें सरहद पार से नहीं रुकती, हमें कोई क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। सर मत खेलें, सिर्फ इतना सा जवाब दे दें कि इससे पहले भी जब आप शाहिद आफरीदी के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, गंभीर साहब ने कहा टिल ऑल दिस ब्रैकेट में टेररिज्म डजंट स्टॉप, देयर शुड नॉट बी एनीथिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मेरे ख्याल से, लेकिन गंभीर ने ये नहीं बताया कि टेररिज्म हो कहां से रही है। ये अच्छा बयान है गंभीर साहब आपका, ये आपका अच्छा बयान है। बिल्कुल, टेररिज्म ना यहां से होना चाहिए, ना वहां से होनी चाहिए। थ्रेट्स आपको आपके अंदर के लोग से, आपके क्रिकेटर्स को ही मिल रहे हैं मुसलसल। आप जिसकी बात कर रहे हैं, ये टोटल ये मोदी का बंदा है, उसी पार्टी से लड़ा है, उसी पार्टी से ऊपर आया है, उसी पार्टी के थ्रू ये इंडियन टीम का हेड कोच बन गया है। कितने इसने पीएसएल कितने जितवाए, आईपीएल कितने इसने जितवाए हुए हैं कलकत्ता की तरफ से, या कितनी ये डोमेस्टिक में कोचिंग कर करके ये थक चुका था, ठीक है। तो ये जिस पार्टी से लड़के आया उसी की वजह से तो आया ये, तो ये कैसे बोल सकता है? ठीक है, तो बात सीधी है कि भाई देखिए, पैसा हर चीज़ बोलवा लेता है। मुझे याद है इन्होंने जब ये बीजेपी से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे थे, तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, अफरीदी के खिलाफ बहुत बातें की थी। फिर इंडिया पाकिस्तान मैच आया तो दुबई में ही बैठ के शायद अफरीदी के साथ उसकी तारीफ भी कर रहे थे। तो पैसा फेंक तमाशा, मैं नाम ने कहा था, मैनू ये रहा, इनके क्रिकेटर हैं, इनके लिए, क्योंकि ये अगर करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो इनके सीनियर प्लेयर है ना, बात ये कि एटलीस्ट इंटेंट तो नजर आ रही है ना। इंटेंट की बात नहीं है, इंटेंट तो आपको भी मैं बोलूंगा ना, आपको जो पोजीशन है आप भी जाके ना बैट घुमाना शुरू कर देंगे, ठीक है। मजा उस चीज का है कि भाई लगातार परफॉर्म करना, वो एक डिफरेंट है। लेकिन आप अभी से इन प्लेयरों को इतने बड़े बड़े नामों के साथ जोड़ देंगे ना, तो वो फिर थोड़ा सा जो क्रिकेट खेला हुआ होता है। अभी और बात करते हैं भाई, अभी एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आके यही से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन, आप देख रहे हैं पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन। उमर भाई, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ये यंगस्टर के हवाले से, तो आप उस बात को कंटिन्यू करना चाहेंगे। साहबजादा फरहान आप बता रहे थे कि आप सेटिस्फाइड हैं। साहबजादा फरहान से तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मैं उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। और बाकी जो आपने नाम लिए ना, अभी इनको एक मैच हुआ है, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में
परफॉर्म भी नहीं किया, इनको जितने मौके मिले हैं। ये तो खुशकिस्मत है कि जितने इनको मौके मिले हैं तो ये फिर भी उस सर्कल का हिस्सा बने हुए हैं। हमारे टाइम पे इतने मौके मिलते नहीं थे। कोई भी नया लड़का आता था ना, जितना मर्जी उसने परफॉर्म किया होता था ना, तो उसको मैक्सिमम 3 मौके मिलते थे या 2 मौके मिलते थे। अगर जिसने कमबैक भी करना होता था ना, तो उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 मौके मिलते थे, 3 मौके मिलते थे। नहीं किया, जाओ जी वापस डोमेस्टिक में फिर परफॉर्म करके आओ, फिर हम सोचेंगे, ठीक है। लेकिन बात वही आ जाती है कि अभी आप इस तरह के लड़कों को अभी खेलने दें। अभी आप इनको ये बाबर, रिजवान, आप कह लें कि इनके साथ अभी ना अटैच करें वो, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा स्कोर किया हुआ है, बहुत ज़्यादा रन्स किए हुए हैं। शहीन शाह हो गया कि इसने पाकिस्तान को बहुत से मैचेस जितवाए सिंगल हैंडेडली, पहले ओवर में 2-2 आउट किए हुए हैं। नसीम शाह को आप देख लेंगे, उसने भी बड़े मैचेस जितवाए हैं। कि जब तक इन प्लेयर का पता तब चलता है कि वो अगर उस क्रिकेट में आने के लिए बहुत आसान है कि भाई पाकिस्तान टीम में आना बहुत आसान है, भाई डोमेस्टिक में परफॉर्म करो, उधर आ जाओ। उधर रहना सबसे मुश्किल है। उधर रहना इसलिए मुश्किल है कि अगर आपने वहां पे परफॉर्म करोगे तो रहोगे, नहीं तो आपको वापसी की टिकट देते हैं जी, आप जाएं वापस, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा परफॉर्म किया है। अभी जरा इनको परफॉर्म करने दें, लीग में नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करने दें, उसके बाद आप इनको रिमार्क्स दीजिएगा। ये भी पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे आएगी ना बात के टीम में आते हैं तो खिलाया जाता है, उनके नंबरों पे खिलाया जाता है, ये सारी ये भी बातें, ये भी हम आगे देखेंगे। अच्छा, ये जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया पीएसएल के आने के बाद चेंज हो गया, जितनी मर्जी हम बात करते हैं जी 4 डे की क्रिकेट की वैल्यू है, डोमेस्टिक की वैल्यू है, काजम ट्रॉफी की वैल्यू है, बट हमने देखा ऐसा कुछ भी नहीं है। वैल्यू किसकी है? सिर्फ पीएसएल की है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब इससे कोई एग्री करता है नहीं करता, वो तो फिर उसकी मर्जी है। इससे आप क्या लगता है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? सर ये देखें कि जब पाकिस्तान की टीम, जब हम लोग भी खेलते थे, हम लोगों से पहले भी जो हमारे लेजेंड थे, तो पाकिस्तान की टीम से कोई खेलने से डरता था कि यार इनको कैसे पकड़ें। उस वक्त तो पीएसएल नहीं होती थी, उस वक्त तो इतना T20 भी नहीं होता था। उस वक्त अगर T20 होता था तो वो रीजनों का होता था। रीजन में, हर रीजन में कम से कम 7 से 8 टेस्ट प्लेयर खेल रहे होते थे। ऐसे ही लाहौर की तरफ से मुझे अच्छे तरीके से याद है कि 10 इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे होते थे। सिर्फ एक प्लेयर खेल रहा होता था, इमरान अली, वो सुई गैस का बॉलर था, कि वो समझ लें कि वो कहता था कि भाई मुझे आप किस बेस पे बाहर बैठाओगे। वो T20 में इतनी अच्छी बॉलिंग करता था, और 10 हम इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे होते थे लाहौर की तरफ से, ठीक है। और आप ये देखें कि अगर उस वक्त पाकिस्तान टीम से कोई खेलने से डरता था, उसकी मेन रीजन क्या थी? उसकी मेन रीजन ये थी कि जो डोमेस्टिक से परफॉर्म करके आता था ना, 4 डे में, 1 डे में, T20 में, क्योंकि उस वक्त हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट थी ना, वो बहुत तगड़ी थी। ऐसे ही। और उधर जो परफॉर्म करके, ये नहीं कि वो एक सीजन परफॉर्म करता था आए जी, नहीं, वो कम से कम 3 सीजन करता था, टॉप 5 में आता था, टॉप 10 में आता था, तो वो लेके जाते थे साथ। वो ये नहीं करते थे कि भाई अगर गए हैं तो ठा करके मैच ही खिलाना है, नहीं, वो टूर करवाया है, अच्छा भाई नई जगह बनी, भाई उन लड़कों ने फिर परफॉर्म कर दिया, अच्छा जी जाओ जी वापस डोमेस्टिक में जरा फिर खेलो, अगर जगह बनेगी हम आपको बुला लेंगे। इस तरह होता था उस वक्त। लड़कों में बहुत ज्यादा कह लें कि क्रिकेट की लैंग्वेज में भूख होती थी, हंगर थे वो लोग कि यार हमने पाकिस्तान टीम को खेलना है, उसको टच करना है, तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को वो इतनी प्योरिटी देते थे। आजकल के प्लेयर, आप यकीन माने कि 4 डे क्रिकेट को वो कहते हैं यार इनके को जांच। तो भी आपके ख्याल में ये नहीं है कि ये T20 क्रिकेट कह लें, लीग क्रिकेट कह लें, अब दूसरी भी लीग्स आ चुकी हैं विद इन कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री, उसने इतना पैसा इनको दे दिया है, ये कहते हैं कि यार हमने जो पीछे मेहनत की थी, हमें इधर से पैसा बन जाता है, क्यों आपने एक प्रोटोकॉल के अंदर रह के टीम में खुआरी काटनी है, ये ठीक है पैसा मिल रहा है, बस दैट्स इट। तो ये लड़कों का ख्वाब बन गया। सर ये लड़कों का ख्वाब बन गया है, उनका माइंड बन गया है, तो इस माइंड को चेंज किसने करना है? मैं आपसे पूछता हूँ, इस माइंड को चेंज हमारे बड़ों नहीं करना है ना। जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लोग बैठे हुए हैं, जो इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं, वो एक क्लियर मैसेज दे दें कि ठीक है भाई, अगर आपका माइंड ये है तो भाई फिर आपके दरवाजे बंद हो जाने हैं, चाहे जो कुछ मर्जी है। आपके और मेरे यहाँ पे बैठने से ये बात करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हम तो लोगों तक हो सकता है अपने प्लेटफॉर्म पे लोग भी है ना, माशाल्लाह जो लोग भी वो क्रिकेट इतनी समझते हैं, क्योंकि वो बड़े फैंस होते हैं, वो पता नहीं क्या कुछ कर बैठते हैं जब पाकिस्तान की टीम हारती है। मैं आपको बता नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो क्या किस हद तक जाते हैं वो, लेकिन आप और मैं यहाँ पे बैठ के वो बात कर ही नहीं सकते। क्यों? कि भाई जिस प्लेयर ने रिटायरमेंट दी होती है, जिस प्लेयर ने कह लेंगे क्रिकेट के साथ ज्यादती की होती है, कि भाई वो किन चीज़ों में पकड़ा भी गया है, तो आप उसको वापस ले आते हैं कि यार आजा यार, तूने अगर रिटायरमेंट भी दी है तो आजा। मतलब सिस्टम फॉलो नहीं करते, हम सिस्टम फॉलो नहीं करते। इसलिए आपका जो डोमेस्टिक खेलने वाला लड़का होता है ना, जो कहता है कि यार मैंने 5-6 साल मैंने लगाए हैं, मैंने मेहनत की है उधर तक आने के लिए, तो यार उधर जाने से पहले ही जिन्होंने रिटायरमेंट ली होती है, जो दूसरी कंट्रियों में खेल रहे होते हैं, आप उनको बुला के खिला देते हो,
वो वहां पे हर्ट होता है, इसलिए वो उनका दिल टूटता है। तो वो इसलिए पाकिस्तान छोड़ के कोई अमेरिका बैठा हुआ है, कोई दुबई बैठा हुआ है, कोई शारजा बैठा हुआ है, कोई ओमान बैठा हुआ है, मुख्तलिफ कंट्रियों में बैठे हुए हैं, कोई कनाडा में बैठा हुआ है, इंग्लैंड में खाली लीग ही खेली जा रहा है, कोई हांगकांग में बैठा हुआ है। इस तरह हमारे बहुत से प्लेयर वहां पे गेम में जो हमारे फर्स्ट क्लास के प्लेयर्स हैं, ठीक है। बात वही आती है कि हमारा जो सिस्टम है ना, हमने इसको, जैसे मैं ये कहता हूँ ना, मैं नहीं, काफी प्लेयर्स कहते हैं कि हमारी क्रिकेट को वापस आने में, रिकवरी करने में मैक्सिमम आप ये कह लें कि उस तरह की दोबारा टीम बनने में 10 साल लगेंगे। अच्छा, ठीक है। और अगर आपने सिस्टम इस तरह का रखना है ना, तो इसमें भी आपको अपना दिल दिमाग को हार्ड करना पड़ेगा कि भाई हम पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, पाकिस्तान टीम के लिए कुछ करना चाहते हैं। जज्बा मोटिवेशन सोल्जर की तरह ना, मैं अक्सर कहता हूं, ये मैं वही आपसे बात करने लगा ना कि हमारा जो पाकिस्तान का फ्लैग है, हमने इसको ऊपर करना है जी, ठीक है। हमने इस पे थोड़ा सा हार्ड डिसीजन लेने हैं। जैसे आपको भी पता है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो कुछ भी होता है ना, वो पीछे से गोली नहीं खाती, वो हमारे सीने पे खाती है। इसलिए उनको आर्मी कहा जाता है, और इसलिए उनके जो बड़े डिसीजन लेते हैं ना, उनको ना चाह के भी माननी पड़ती है। नहीं, बात ये है ना, क्यों हीरो कहते हैं? हीरो इसीलिए कहते हैं कि वो सोल्जर जो है वो उधर बॉर्डर पे लड़ता है, ये मैदान में लड़ते हैं। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आके जरा पेशावर ज़ल्मी के हवाले से, उनके कुछ की प्लेयर के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन PSL स्पेशल ट्रांसमिशन। उमर भाई, पेशावर ज़ल्मी की बात करने से पहले लास्ट में क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहूँगा, आपको लगता है इस दफ़ा जो मुल्तान सुल्तान ने गलती की कि सारे एज प्लेयर ले लिए जिनकी शायद कैरियर अपने एंड की तरफ था? विली की बात करें, इफ्तिखार की बात करें, जॉर्डन की बात करें, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ भी उनको नुकसान देगी? देखें, यही वो लड़के थे जिन्होंने पिछले साल इनको फाइनल में लेके गए, अगले राउंड में लेके गए, लेकिन इस साल इनसे नहीं परफॉर्म हुआ। आई डोंट नो कि इन्होंने उस तरह की तैयारी नहीं की, या आप कह सकते हैं कि इनकी फॉर्म नहीं थी। अगर फॉर्म होती तो यही लड़के अगर परफॉर्म करते, आप और मैं भी यहाँ पे बैठ के बोल रहे होते कि यार ये अभी तक क्रिकेट खेल रहे हैं, इनकी हिम्मत है, ठीक है। लेकिन टाइम के मुताबिक आपको, जैसे आप और मैं बोल रहे हैं कि यार हमें गेम चेंज भी करनी चाहिए, तो फिर टाइम के मुताबिक आप प्लेयरों को भी चेंज करेंगे ना। अगर आप समझते हैं कि यार इनमें अब वो वाली पावर नहीं रही, ठीक है, आप इनको साथ लेके चलें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनको एकदम से उठा के साइड पे कर दें, आप इनको साथ लेके चलें। आप अगर आपके 10 मैच हैं तो आप इनको एक मैच खिलाएं, एक मैच रेस्ट करवाएं, फिर एक मैच खिलाएं, एक मैच रेस्ट करवाएं। इस तरह अगर आप इनको कैरी करेंगे ना, इनकी बॉडी में जान भी रहेगी और ये परफॉर्म भी कर पाएंगे। यानी कि वो बात ये करने का मकसद ये कि शायद अपने कैरियर की बेस्ट क्रिकेट वो खेल चुके हैं, अब उस एज पे आ चुके थे। अच्छा, लास्ट से काम इस तरह आप ले सकते हैं कि भाई जैसे मैंने पहले बताया ना यार, 2 मैच अगर आपने खिलाए लगातार, तो इनकी अगर बॉडी इस तरह की रिएक्ट कर रही है तो आप इनको एक मैच रेस्ट करवा दें कि यार 2 दिन रेस्ट आपने करना है, एक दिन आपने कुछ भी नहीं करना, बॉलिंग भी नहीं करनी, सिर्फ पूल करें जाके जी, एंजॉय करें। फिर अगले दिन आके हल्की सी बॉलिंग करें, मैक्सिमम 1-2 ओवर करें, आके फील्डिंग भी हल्की सी करें, आए जी अगला मैच खेलें, तीसरा मैच खेलें। आप इस तरह अगर इस तरह के बंदों को आप कैरी करेंगे ना, तो आपकी टीम के लिए बहुत आसानी होगी, और ये एफर्ट भी करेंगे कि यार ये हमें, अगर हम इतना ट्रस्ट कर रहे हैं और हमें छोड़ भी नहीं रहे और हमें इस तरह कैरी कर रहे हैं, तो फिर ये जान भी ज्यादा लगाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ज़ल्मी की भी बात कर लेते हैं। ज़ल्मी, जिस हमने पहले बात की कि अपने मैचेस जीत के आ रहा है और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वो क्वालिफाई भी कर सकते हैं अगर वो दोनों मैच जीते हैं। बाबर आजम के ऊपर भी बहुत प्रेशर था, साथ साइम के ऊपर भी प्रेशर था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे रिश्तों के बीच में। जी हाँ दोस्तों, जो इस तरह के भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते चल रहे हैं, उसे देखकर ये लग रहा है कि सामने आने वाले टाइम में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी क्रिकेट मैच देखने को नहीं मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान और भारत के बीच जो अभी जो चल रहा है, उसे देखकर साफ साफ नजर आ रहा है कि इन दोनों के देशों के रिश्ते जो है बहुत ज़्यादा खराब होते नजर आ रहे हैं, और आने वाले टाइम में शायद ये कितने दिनों में सुधरेंगे ये भी कोई कहने वाली बात नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से भारत और पाकिस्तान आपस में एक दूसरे से भिड़ने को तैयार बैठे हुए हैं, उससे साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि अभी यहाँ पर शायद क्रिकेट के लिए शायद कोई जगह बचे ही नहीं। वहीं इस बारे में अगर हम देखें दोस्तों, तो पाकिस्तान के जो तनवीर अहमद है काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत की तरफ से जो एक्शन लिया गया पाकिस्तान की तरफ से, तनवीर अहमद काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। तनवीर अहमद बोल रहे हैं कि ये सब गलत हुआ और ये वो। तो और वहीं अगर हम बात करें दोस्तों PSL का, तो PSL को लेकर दोस्तों जो इंग्लैंड के सैम बिलिंग्स जो बैट्समैन है, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है, पाकिस्तान और भारत के बीच चल रहा है, वो उसमें शांति हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर इस टाइम कोई भी खिलाड़ी या कोई भी वहाँ के लोग भी इस टाइम सेफ नहीं है। क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर अभी भारत ने जो एक्शन लिए हैं, उसे देखकर साफ कोई भी खिलाड़ी या कोई भी इंसान होगा उसको डर लगेगा ही। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान में माहौल चल रहा है, और साफ साफ देखकर ये पता चल रहा है कि वहाँ पर कुछ भी सेफ नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से अभी जो पाकिस्तान के द्वारा भारत के अंदर किया गया था, उसका बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान से बदला ले लिया है। और उसके बाद में दोस्तों, सैम बिलिंग्स और बहुत से वो जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जो दूसरी टीमों से खेल रहे हैं, वो पाकिस्तान के अंदर
PSL लीग में खेल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों PSL लीग में खेलने का रीज़न ये है कि उन्हें वो IPL में नहीं बिक पाए थे, जिस कारण उन्हें PSL में खेलना उनकी मजबूरी बन गई। और वहीं इस टाइम अगर वो PSL खेल रहे हैं तो इस टाइम बिल्कुल पूरी तरह से वो फंस चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर हालात बन चुके हैं उसे देख के साफ साफ ये दिख रहा है कि वहाँ से निकलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अभी आने वाला टाइम कैसा होगा भारत और पाकिस्तान के बीच ये कोई नहीं जानता, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से अभी जो आपसी माहौल चल रहा है दोनों देशों के बीच वो बहुत ही ज़्यादा खराब चल रहा है, और वो आने वाले टाइम कितने टाइम में सुधरेगा या फिर सुधरेगा भी नहीं, ये तो देखने वाली बात ही होगी। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो के अंदर क्या होता है। मैन ऑफ द मैच बना, 2 विकेटें ली हैं 12 रन दे के, बाकियों ने एक विकेट ली है। और मुल्तान सुल्तान की तरफ से आपको पता है शेहब ने 23 रन बनाए हैं, 22 रन तैयब ताहिर ने बनाए हैं। दूसरा मैच खेला इस सीज़न का और अच्छी अप्रोच के साथ खेल रहा था। क्या लगता है कि ये प्लेयर्स 7 मैच नॉकआउट में बैठा रहा, मौका नहीं मिला खेलने का? क्या ऐसी वजह? क्या मुल्तान सुल्तान नंबर 1 टीम है कि इस प्लेयर को खिलाया नहीं गया? अगर ये किसी भी फ्रेंचाइज में होता ना तो और इसने सारे मैच खेलने थे। ये प्लेयर ऐसा जहाँ पे आप देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी सारी खेला, ट्रायंगुलर सीरीज सारी खेला, और पाकिस्तान में PSL में अपनी जगह प्लेइंग 11 नहीं बना सका। और जो मुल्तान सुल्तान ने कल प्लेइंग 11 खिलाई है, सोच रहे थे कि अच्छा कॉम्बिनेशन बना, नहीं कॉम्बिनेशन नहीं, सोच रहे थे कि अवाम बेवकूफ़ बन जाएगी, कि जो क्रिकेट को समझने वाले हैं मेरी तरह वो बेवकूफ़ बन जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो बेवकूफ़ बनेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि जो ऑनर है टीम के अली तरीन साहब कि वो इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे। ये पाकिस्तान की क्रिकेट है, ये आपकी फ्रेंचाइज़ की रेपुटेशन का मसला है, ये इस फ्रेंचाइज़ के फैंस का मसला है कि आप 3 ओवरसीज़ खिला रहे हैं, क्या सोच के खिला रहे हैं? आपकी टीम तो परफॉर्म नहीं कर रही, आपको तो जीतने के लिए तरस रहे हैं आपकी फ्रेंचाइज़, आपके प्लेयर्स, और 3 ओवरसीज़ खिला रहे हैं। क्या उनको आपने फ्री में बुलाया कि कोई मसला नहीं खेलेंगे? तो इसलिए बुलाया ना कि वो आपकी नज़र में वो बेस्ट है, इसलिए आपने अपनी फ्रेंचाइज में रखा ना, तो खिलाएं। आप जीत रहे होते इस्लामाबाद की तरह 5 मैच, उसके बाद आप 3 खिलाते हुए भी अच्छे लगते हैं यार। आपने कैसे कामरान गुलाम को, कैसे आपने इफ्तिखार अहमद को, कैसे उस्मान खान को आपने बाई बिठा दिया जो रजवान के बाद वही रन्स करने वाले हैं। शेहब तो नहीं रन्स कर रहा, तैयब ताहिर तो अपना पहला मैच खेल रहा है जिसमें बारी आई, एक खेला उसमें बारी नहीं आई। क्या सोच के? मुझे एक बात बताएं, क्या आपने 4 साल इस फ्रेंचाइज का कैसे नाम बनाया? कैसे आपने 2 फाइनल खेले हुए हैं, उसके बाद आप चैंपियन बने हैं 21 में? कैसे ये टीम इस नंबर पे आ जाए, बॉटम पे आ जाए? समझ नहीं आती। क्या हमें नहीं पता कि पाकिस्तान की 5-6 साल से जो क्रिकेट खेली गई है इसी अप्रोच की वजह से खेली गई है? बस अपने फेवरेट्स खिलाएं, अपने फेवरेट्स को क्या नाम है ऊपर ले जाएं, बस, और कुछ नहीं है। सिर्फ मेरा इशारा ही काफ़ी है। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, लेकिन जिस टाइप की क्रिकेट खेली गई है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी भी कंट्रोल नहीं करेंगे। 5-6 साल पहले ये कंट्रोल कर लेते ना, ये फेवरेटिज्म, तो आज ये हमारा ब्रांड इतना नीचे ना होता, इस टाइप की क्रिकेट ना होती। आज देखें कितने दिन हो गए हैं PSL को शुरू हुए हुए, कितने मैचेस हो गए हैं, सिर्फ 3 से 4 मैच क्वालिटी क्रिकेट हुए हैं, उनमें से मेरे ख्याल से 3 कराची किंग ने खेले हैं, जिससे थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ, कुछ क्रिकेट अच्छी नज़र आई है। बाकी टीमें नहीं खेल सकती थी, मुझे बताएं। क्या समझ नहीं आ रही कि इस फ्रेंचाइज के साथ किया क्या, जो कल ज्यादती की है इस फ्रेंचाइज ने, जो मैनेजमेंट ने, कप्तान ने इस फ्रेंचाइज के साथ, अपने फैंस के साथ। मैं ऑनेस्टली बताऊं, अच्छा नहीं लगा। बीइंग ए क्रिकेटर मैं बेवकूफ़ नहीं बन सकता। क्या वजह, क्यों ऐसी प्लेइंग साइड खिलाई है? ये अब हेडेक अली तरीन साहब की है, उसके बाद इस क्रिकेट के करता धरता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है कि अभी इस मैच को नहीं देखा गया, नहीं पूछा गया, तो आगे भी आपको ऐसे मैचेस नज़र आएंगे कि टीम बॉटम पे होगी तो अपनी यारी दोस्ती में किस किस को आप क्या नाम है ओबलाइज करते रहेंगे और इस क्रिकेट को ख़राब होते ज़्यादा। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया को PSL का डर सताने लग गया है, क्योंकि दोस्तों PSL अभी लास्ट मोड़ पर चल रहा है, और इस तरह से पाकिस्तान के जो लीग है बहुत ही ज़्यादा इससे उम्मीद रहती है पाकिस्तान को कि यहाँ से कुछ पैसा आएगा, उनके खिलाड़ियों के जो घर चलेंगे और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसको भी पैसा मिलेगा। लेकिन दोस्तों जिस तरह से भी देश में उनके माहौल बना हुआ है उसे देख कर साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से वहाँ पर भी स्थिति है उसे देख वहाँ पर जो और भी खिलाड़ी हैं, विदेशी खिलाड़ी हैं, वो उनका जीना भी दुभर हो चुका है, क्योंकि दोस्तों वो भी वहाँ से
से निकलना चाह रहे हैं और पीएसएल को बीच में छोड़कर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अभी पाकिस्तान के अंदर जो पीएसएल है अभी उसको शायद प्ले ऑफ तक पहुंच गया है, और प्ले ऑफ तक पहुंचने के बाद में जो खिलाड़ी अभी वहां पर मौजूद हैं, जो निकल चुके हैं, वो तो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे होंगे। लेकिन दोस्तों जो अभी वहाँ पर फंसे हुए हैं या फिर अपने मैच खेलने के लिए रुके हुए हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही होंगी, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से अभी हुआ पाकिस्तान के अंदर माहौल चल रहा है, उसे देखकर साफ साफ हर किसी खिलाड़ी को भी यही लगेगा। लेकिन दोस्तों पीएसएल अभी शायद हो सकता है आने वाले टाइम में स्थगित हो जाए, और ये पीएसएल जो 2-3 महीने बाद या 3 महीने बाद या अगले महीने कभी भी कराया जाए, लेकिन हो सकता है कि स्थगित भी कर दिया जाए, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर अभी चल रहा है, जो चल रहा है, उसे देखकर साफ साफ ये लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कोई विदेशी खिलाड़ी अब इस टाइम नहीं रुकना चाहेगा और अपने अपने देश लौटना चाहेंगे, क्योंकि दोस्तों हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है, और वो अपने जान के साथ क्यों खेलेंगे इन लोगों के लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अभी पीएसएल के अंदर अगर हम देखें तो इतना पैसा भी नहीं है कि जिसके लिए खिलाड़ी वहाँ पर अपना रिस्क भी लें। और वहीं अगर हम बात करें तो दोस्तों जो जिस चीज़ से पाकिस्तान क्रिकेट मीडिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही पता चल जाएगा, पीएसएल और आईपीएल की कोई भी बराबरी नहीं है, जो हमेशा से आईपीएल और पीएसएल की बराबरी करते रहते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान की टीम की तुलना हमेशा बाहर से करते रहते हैं, विराट कोहली की तुलना बाबर आजम से करते रहते हैं, लेकिन तीनों की अगर हमने जो बात बोली है उसमें कोई भी बराबरी की बात नहीं होती। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों पाकिस्तान के जो अभी पीएसएल चल रहा है, उसे लेकर अभी काफ़ी ज़्यादा संशय बरकरार है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में भी ऐसा बोला जा चुका है कि शायद पीएसएल को स्थगित किया जाए। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।